Question number 1. One angle is equal to 3 times its supplement. You have to find the measure of that angle. तो one angle, let's say ये angle है आपका x, is equal to 3 times its supplement. अच्छा, x का supplement क्या होता है? That is 180 minus x होता है. y का supplement 180 minus y. तो ऐसे ही x का supplement क्या हो गया? 180 minus x. तो आपको क्या है? You have to फाइंड द मेजर ऑफ दैट एंगल. तो आपको x निकालना है. तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ चुकी है. x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 180 माइनस एक्स. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. 180 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 83 से 54, दैट इज़ 540 माइनस 3x. अब 3x को इधर ले जाएंगे तो x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 540. x प्लस 3x दैट इज़ 4x इज इक्वल टू 540. तो यहाँ से x निकल जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 4. तो इसे सॉल्व करते हैं. 4 1 जा 4, तो 14 बचा. 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20. तो आपका आंसर आ गया 135. तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? 2 स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं. दे इंटरसेक्ट एट वन अनदर एट द पॉइंट O. तो ये आपका लेट से A हो गया, AB लाइन, और ये आपकी कौन सी लाइन हो गई? CD लाइन. कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? O पे. आपको दे रखा है इफ़ एंगल AOC, ये AOC एंगल है, एंगल COB, ये COB एंगल हो गया, एंगल BOD, यहाँ तक इन तीनों का सम कितना है? इन तीनों का सम लेट्स से एंगल 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपको कितना दे रखा है? 274 डिग्री दे रखा है. और आपसे पूछा है एंगल AOD ये है. तो लेट्स से इसको मैं मान लेता हूँ 4. आपको पता है कि कोई पॉइंट है उसके अराउंड जो भी एंगल होता है वो कितना होता है? 360. तो ये सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 360. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. और आपको एंगल 4 ही फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ तक की तो वैल्यू आपको दे ही रखी है. 274 प्लस एंगल 4 आपको निकालना है. तो क्या करना है? एंगल 4 इज इक्वल टू 360 में से आपको 274 सब्ट्रैक्ट करना है. तो 360 माइनस 274 कितना हो जाएगा? 10 में से 4 घटाया 6, और यहाँ 6 आप देखिए लास्ट में यहीं दिख रहा है. तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा. और सॉल्व करते हैं. 10 में से 4 घटाया 6 एंड 5 में से 15 हो जाएगा. 15 में 7 घटाया 8. तो आपका आंसर 86 डिग्री आ रहा है. तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 2 स्ट्रेट लाइन्स AB एंड CD कट ईच अदर एट O. तो ये 2 स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी. AB एंड CD कहाँ पे कट कर रहा है? एट O. एंगल BOD आपको कितना दे रखा है? दैट इज 63 डिग्री. एंगल BOC आपको निकालना है. लेट्स इसको मैं x मान लेता हूँ. अब देखिए CD एक लाइन है, तो ये x और 63 आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? x प्लस 63 दैट इज 180. तो इसका मतलब x निकालने के लिए आपको 180 में से 63 घटाना है. और 180 में से 63 अगर आप घटाते हैं तो कितना आएगा? 180 माइनस 63. 10 में से 3 घटाया दैट इज़ 7, एंड 7 में से 6 घटाया दैट इज़ 1. तो ये आपका आ रहा है 117. तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ यू हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. व्हेन 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर 2 स्ट्रेट लाइन्स आपके अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से AB लाइन एंड CD ये आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 4 स्टेटमेंट है. एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. तो क्या एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? तो अगर ये 2 एडजेसेंट एंगल हैं, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, और ये भी एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या 90 डिग्री होगा? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री नहीं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, सप्लीमेंट्री होंगे. ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो ये ऑप्शन, ये मतलब पॉइंट, सेकंड पॉइंट सही लग रहा है. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. क्या अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे? हाँ, ये क्या होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, तो अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होंगे. तो ये भी सही लग रहा है. अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. क्या सप्लीमेंट्री होंगे? नहीं, अपोजिट एंगल्स तो बराबर होंगे. ठीक है, तो आपका सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है. तो इसमें से देखिए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, सेकेंड एंड थर्ड.
तो यहाँ पे ऑप्शन बी में ये दोनों मिल गए हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आपको एंगल पी ओ आर दे रखा है 3x, एंगल क्यू ओ आर दे रखा है 2x + 10 और पी ओ क्यू आपको एक लाइन दे रखी है। तो पी ओ क्यू आपकी एक स्ट्रेट लाइन है पी ओ क्यू, देन द वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड आउट करनी है। देखो पी ओ आर, तो पी ओ आर कुछ होगा, तो मैं एक रे बना देता हूँ, ठीक है, ओ आर। तो ये पी ओ आर एंगल है, ये कितना दे रखा है 3x, और तो ये एंगल क्यू ओ आर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, दिया है 2x + 10, और पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों एंगल आपके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3x + 2x दैट इज़ 5x + 10 इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180 - 10 दैट इज़ 170, 5x, तो x आ जाएगा आपका 170 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 3 जा 15, 2 बचा, 2 और 0 20, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू आ रही है 34, तो ऑप्शन बी आपका सही है।